कि देखिए, जीवन में यदि आपको कुछ बड़ा पाना है और जीवन में यदि आप कुछ बड़ा करना चाहती हैं वाकई में, तो एक बात मेरी याद रखिएगा कि किसी से हमदर्दी की कोई उम्मीद मत कीजिए। यदि इस माइंडसेट के साथ आप बने यदि काम की शुरुआत अपने लाइफ में कर दें, तो मुझे लगता है कि बड़े बड़ों को आप पीछे छोड़ सकती हैं। और वैसे भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम सिर्फ इंडिया को छोड़ दें और पूरी दुनिया की बात करें तो आप सभी लोगों को ये मालूम होगा कि महिलाओं का प्रतिशत इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा है, महिलाओं की कामयाबी का प्रतिशत इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा है। और पूरी वर्ल्ड वाइड यदि हम आंकड़ों की बात करें कामयाबी की, तो महिलाएं ही इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा कामयाब है। और इसके पीछे जो कारण है, देखिए मैं थोड़ा एजुकेशन पे काम करता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग के काफी सीखने के ऊपर मैं कोशिश करता हूँ। और मैंने एक चीज रियलाइज किया है कि देखिए, हमारे यहाँ क्या होता है कि जब शादियां होती है तो वर और वधू के ना गुण धर्म लक्षण मिलाए जाते हैं, कुंडली मिलाई जाती है और फिर यह तय किया जाता है कि इनकी आगे की जिंदगी कैसी होने वाली है। तो ऐसा माना जाता है कि 36 गुण मिल गए तो सोने पे सुहागा हो गया, 32-34 गुण मिल गए तो भी जिंदगी बहुत मतलब करने का ये भाव है कि जितने ज्यादा गुण मिलेंगे लाइफ आगे उतनी ही अच्छी होगी। तो मेरा ये मानना है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर जो काम का पैटर्न है तो उसमें नैसर्गिक गुण बहनों के अंदर ज्यादा होता है इस इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए। और एक कहावत है ना कि देखिए, आपके 36 के 36 गुण जो हैं, एक पुरुष को तो तैयार करने होते हैं, अपने अंदर डेवलप करने होते हैं अपने अंदर, लेकिन आपके अंदर ना ये शुरुआती दिनों से ही होता है जो कि आपको कामयाबी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और यही चीज यदि आप सही समय पे समझ लें, बहुत बड़ी कामयाबी आपकी जिंदगी में आ सकती है। तो पहली चीज तो मैं यही आपसे कहूंगा कि कभी भी किसी से उम्मीद मत रखिएगा, हमदर्दी मत रखिएगा, क्योंकि मैं बहुत सारी बहनों को देखता हूं काम करने के दरमियान में कि वो समाज से ना थोड़ी ज्यादा ही अपेक्षाएं रख लेती है और वो अपेक्षाएं जो है ना कहीं ना कहीं उनको तोड़ देती है। क्योंकि भला आपको कामयाब देखना कौन चाहता है? यदि मेरी बात बुरा ना लगे तो हम में से तो 90% ऐसी फैमिली के लोग होते हैं कि हमारे परिवार के ही लोग हमें सफल होना नहीं देखना चाहते। समाज की बात तो हम बाद में करेंगे। और ऐसे में क्या होता है कि ऐसा संघर्ष हमें फेस करना पड़ता है कि हमें अपने सपनों की कुर्बानी करनी पड़ती है। तो दूसरा लेसन मैं आपको यह देना चाहता हूं कि दूसरों को कभी भी अपने सपने की हत्या मत करनी। आपके सपने हैं ना, इसको पालना सीखिए। जैसे माताएं अपने बच्चों को पालती है ना, परिवार को चलाती हैं, वैसे आप अपने सपनों को पालिए भी और अपने सपनों को चलाइए भी, बढ़ाइए भी। ये चीज यदि आपने कर लिया तो फिर तय मानिए कि एक बड़ी कामयाबी की शुरुआत आपकी आज से और अभी से ही आपकी जिंदगी में हो सकती है। क्योंकि देखिए, वाल्ट डिज्नी जैसे लोग, कई बार क्या होता है बहनों के अंदर, खास करके जो ग्रामीण क्षेत्र की होती हैं, उनके अंदर ना थोड़ी कॉन्फिडेंस की कमी होती है और कहीं ना कहीं उसके पीछे उसका जो समाज होता है वो कहीं ना कहीं जवाबदेह और जिम्मेवार होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमें इस बिजनेस में या जिंदगी में कामयाब होने के लिए किसी बड़ी शुरुआत की जरूरत नहीं। हम छोटी चीज से भी शुरुआत कर सकते हैं और छोटे नॉलेज से भी इस बिजनेस में अपनी शुरुआत कर सकते हैं। एक शख्सियत रहे हुए हैं पूरे दुनिया के, वाल्ट डिज्नी का नाम आपने शायद सुना होगा, नहीं भी सुना हो तो डिज्नीलैंड का नाम आप में से बहुत सारी बहनें जानती होंगी। सर वाल्ट डिज्नी ने उसकी शुरुआत करी थी और उन्होंने कहा था कि देखिए, जो कल्पना कर सकते हैं वो निर्माण करने की क्षमता भी रखते हैं। यानी कि जो सोच सकते हैं ना वो उसे पूरा भी कर सकते हैं। और उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था अपने लाइफ का कि मैंने तो अपने जीवन में जो है ना कामयाबी की शुरुआत एक चूहे से की। तो इससे तो हम लोग कई गुना आगे हैं ना कि हम सारे लोग चूहे से थोड़ी, हम लोग तो इंसान से शुरुआत कर रहे हैं अपने लाइफ। तो ऐसे में यदि हम इस इंडस्ट्री को समझते हुए, इस इंडस्ट्री की पावर को समझते हुए, इस इंडस्ट्री के विजन एंड फ्यूचर को समझते हुए अपने काम को शुरू करें तो डेफिनेटली एक बहुत बड़े परिणाम की तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं। जिसके पास दूरदृष्टि का अभाव होता है, एक कहावत है कि उसका विनाश तय है। जीवन में हम बहुत गरीब लोगों को देखते हैं, उनको गरीब किसने बनाया है? किसी सरकार ने थोड़ी बनाया है, किसी समाज ने थोड़ी उनको बनाया है। अमीरी भी एक चुनाव है और दुर्भाग्य से गरीबी भी एक चुनाव। जिस चीज को चुन के हम हमारी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत होते हैं वो चीज हमें हमारी जिंदगी में मिलती है। और यही चीज मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि ठीक है, हमारी जिंदगी में आज जो भी है मैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन हमारी जिंदगी में होना क्या चाहिए उसके ऊपर यदि हमारा फोकस हो जाए तो फिर इस तरह के प्रोग्राम्स जो है ना वो आपके जिंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। और
जब आप कामयाबी के लिए डेडिकेटेड होकर काम की शुरुआत करती हैं अपने लाइफ के अंदर, तो कुछ छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना होता है। जो चीजें मैं आपसे, देखिए मैं आज आरसीएम की बहुत ज्यादा आपसे बात नहीं करने वाला हूँ, लाइफ लेसन की बात आपसे करने वाला हूँ, क्योंकि 300 डेज हो चुके हैं और मुझे अच्छी तरह मालूम है कि बहुत सारे प्लान की चर्चाएं हुई होंगी, बहुत सारे दूसरी चीजों की चर्चाएं होंगी। मैं थोड़ा आया हूं तो बस मैनेजमेंट की बात मैं आपसे थोड़ा शेयर करने वाला हूँ। एक तो सब कुछ कीजिएगा, समय की बर्बादी मत कीजिए, ये आपको याद रखना है। तीसरा लेसन कि सब कुछ कीजिएगा, समय की बर्बादी कभी मत कीजिएगा। क्योंकि देखिए आज दुनिया में क्या होता है ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा टेलीविजन किसके कहने पे और किसके डिमांड पे बिकते हैं? महिलाओं के। महिलाओं के। रीजन देखिए, मैं क्या इसके डेप्थ में ले जाना चाहता हूं आप, दुर्भाग्य से ना, ये जो हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, हमने अपना बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस खुद ही खो दिया है। हम खुद ही मान लेते हैं कि हमारा काम परिवार चलाना है, जबकि मैं हमेशा बोलता हूं कि देखिए जैसे मैं मेरी मिसेज की बात करूं तो एट प्रेजेंट मैं इस बिजनेस का सफायर हूं, एक बड़ी टीम को ऑपरेट करता हूं, लाखों लोग हमारे साथ हैं, हजारों अचीवर्स हैं हमारी टीम में, मैं पूरी टीम को चलाता हूं। लेकिन मुझे कौन चलाता है? मैम चलाती है। मैम चलाती हैं। तो जो मुझे चला सकती है वो किसे नहीं चला सकती, आप बताइए। तो ये चीज यदि आपके जहन में आ जावे तो देखिए, आप हर जो बहने हैं वो किसी ना किसी काम करने वाले, पैसे कमाने वाले और जिंदगी के कामयाब इंसान को ऑपरेट करती हैं। अब जब आप उनको ऑपरेट कर सकती हैं तो आप किसी को ऑपरेट कर सकती हैं। ये एक आपका मतलब पर्सनल एक विजन होना चाहिए, और इस विजन के साथ यदि आप जिंदगी में, क्या है कि देखिए सोच से ही फर्क पड़ता है। आदरणीय बीसी सर हमेशा बोलते थे कि सोच से ही फर्क पड़ता है, इंसान जितना सोच सकता है उतना कर सकता है, उतना पा सकता है। और ये चीज यदि हमने अपने जीवन में लागू कर दिया तो डेफिनेटली एक बड़ी कामयाबी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो होता क्या है कि देखिए, लाइफ में सब कुछ कीजिएगा, समय को बर्बाद मत कीजिएगा। ये टीवी का एग्जांपल मैंने दिया तो सिर्फ इसलिए दिया कि हम में से, अच्छा ये अकेले मैं ये नहीं कहूंगा कि आप बहनों की ये प्रॉब्लम है, भाई लोग भी इसमें उलझे हुए हैं। लेकिन मैं अभी आप लोगों से बात कर रहा हूं तो सिर्फ आप लोगों से इसकी बात मैं करूंगा कि देखिए, जैसे कि टीवी सबसे ज्यादा हमारे आपके डिमांड की वजह से बिकता है, तो टाइम भी तो हमारा उसी के ऊपर जाता है। अब जब टाइम हमारा उसके ऊपर जाता है, इस टाइम को यदि हम थोड़ा सक्सेस की तरफ मूव कर दे, अभी क्या है 664-65 बहनें हमारे बीच में, लेकिन हमारी आबादी इतनी थोड़ी करोड़ों में। और मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं कि कम से कम हिंदुस्तान की 20 करोड़ महिलाएं अभी टीवी के सामने होंगी, कम से कम। मतलब ये आप लिख लीजिए कि 20 करोड़ महिलाएं कहां होंगी, टीवी के सामने होंगी। और देखिए होता क्या है, सिर्फ सोचने से या फिर अपने आप को दोष देने से या अपने आप में कमी निकालने से थोड़ी जिंदगी में कामयाबी आती है। टाइम को हम इन्वेस्ट करेंगे हमारे जीवन में। आप आज कल्याणी जी की बात करें, राजन जी की बात करें, या फिर और भी जो बहनें हैं हमारी, ये अपने जीवन में आगे क्यों बढ़ रही है? वजह यही है कि इनकी पड़ोस की जो महिलाएं हैं, इनके परिवार की जो दूसरी महिलाएं होंगी, आप देखिएगा अभी वो एंजॉय कर रही होंगी, लेकिन ये अपने टाइम को अपने सपनों में निवेश कर रही है। और ऐसा यदि आप में से कोई भी करना शुरू कर देवे तो लाइफ में एक मिरेकल हो सकता है, एक चमत्कार हो सकता है। ये आप सारे के सारे लोग अपने जहन में बिठा के रखिए। जिंदगी में कहावत है कि जब सपना बड़ा होता है ना तो परेशानियां नजर नहीं आती है। जैसे कि आप जब काम करती होंगी तो सो मेनी एक्सक्यूजेस आते होंगे। मैं देखिए, मैं किसी भी परेशानी को, किसी भी प्रॉब्लम को एक एक्सक्यूज ही बोलता हूँ, और ये आज से नहीं, शुरू से। माफी चाहता हूं मेरी बात आपको बुरी लगे तो, लेकिन मैं स्पष्ट ये कहना चाहूंगा, लाइफ में कोई भी परेशानी होती है ना तो वो सिर्फ इसलिए होती है कि हमारे गोल छोटे हैं, हमारे ड्रीम्स छोटे हैं। यदि गोल और ड्रीम हमारा बड़ा हो जाए तो लाइफ में कोई परेशानी जैसी चीज ही नहीं रहती। हर परेशानी हमारे लिए सफलता की एक सीढ़ी बनती है जो हमें आगे बढ़ाने के लिए आती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक टालू प्रवृत्ति के इंसान। टालू प्रवृत्ति का इंसान किसे बोलते हैं? टालू प्रवृत्ति का इंसान उन लोगों को बोलते हैं जिनको काम से बचने का एक नहीं 1000 बहाना चाहिए होता है। और आप यदि एक किताब पढ़ी होंगी, बड़ी सोच का बड़ा जादू, तो उस किताब में स्पष्ट लिखा हुआ है, या तो बहाने बना लीजिए जिंदगी में,
या फिर पैसे बना लीजिए जिंदगी में। तो कामयाबी क्यों नहीं आती? कामयाबी ना पाने के पीछे सबसे बड़ा वजह यही है कि हम अपनी जिंदगी को राइट प्लेटफॉर्म पे लेके नहीं आते। अदरवाइज क्या है, सिस्टम सबके लिए है। ये आरसीएम यदि मैं 19 साल की उम्र में शुरू करके आज यदि सफायर बन सकता हूं, तो आप में से कोई भी बहन अपने जिंदगी के किसी भी पड़ाव से इसकी शुरुआत करके आरसीएम बिजनेस की हर खूबसूरत अचीवमेंट को अपने जिंदगी में अचीव कर सकती है। लेकिन दिक्कत किस बात की होती है, गोल जब छोटा होता है, छोटी छोटी परेशानियां भी बड़ी लगेंगी। मैं ये नहीं कहता, देखिए आपके साथ एक सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है, सुबह उठते ही आपको सबसे पहले तैयारी करनी होती है कि आज घर में क्या क्या हो। एक सिंपल सी चीज कीजिए, मान लीजिए ये मेरे पीछे बहुत सारी किताबें आपको दिख रही होंगी, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आपकी जिंदगी में दो किताब है। एक किताब का नाम परिवार है और दूसरे किताब का नाम कामयाबी है। आप सुबह उठिए, आज तक तो आपने परिवार की किताब को पढ़ा ही है ना हर सुबह, कि आज दिन में किचन में क्या होगा, बेडरूम में क्या होगा, बाथरूम में क्या होगा, ड्राइंग में क्या होगा, डाइनिंग में क्या होगा, ये सारी प्लानिंग तो फुल प्रूफ रहती है। एक किताब को और खोलिए सुबह सुबह ही, कि आज हमारे बिजनेस में क्या होगा, किससे हमें बात करनी है, किसको हमें चार्ज करना है, किसको हमें तैयार करना है। मैंने कहा ना 36 के 36 गुण पहले से ही मिलते हैं आपके, बस उसको एक डायरेक्शन देने की जरूरत है। बड़ा करना आपको नहीं आता बच्चे को, कि तैयार करना नहीं आता, कि सेहत का ध्यान रखना नहीं आता, क्या नहीं आता आप। और वही चीज तो इस इंडस्ट्री में करना है आपको, कुछ अलग थोड़ी ही करना है। हमें लगता है कि नेटवर्क बनाना होगा, कैसे बनेगा, लोग क्या समझेंगे नहीं समझेंगे। तो मैं तो यही पूछता हूँ, घर में ज्यादा ना सबसे ज्यादा किसको सुनना होता है बताइए आप? महिलाओं को सुनना होता है सर। महिलाओं को। 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा भी आपको सुना जाता है। तो प्रॉब्लम क्या है? ये हम तो यही बोल रहे हैं ना कि हमारे तो आदत में है ये। मैंने कहा ना कि 36 के 36 गुण पहले से। एक नया आदमी आए ना, उसको नाच सुनने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश में सबसे बुरा कुछ है तो वो क्या है, नाच सुनना। लड़ाइयां हो जाती है, तलवार निकल जाते हैं, पता ना क्या क्या हो जाता है। लेकिन आपके अंदर तो वो मतलब दिन की शुरुआत ही उससे होती है, ये बनाए तो नहीं ये बनाओ, ये करे तो नहीं वो करो, ऐसे करके दिन। तो मैं इसके लिए कोई अलग प्रैक्टिस की जरूरत है क्या आपको? कोई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं। तो मैंने क्या कहा, जीवन में 2 किताबें हर दिन खोलिए, एक परिवार की किताब और दूसरी कामयाबी की किताब। दोनों एक ही पैटर्न पे चलने वाली है, अलग पैटर्न नहीं है। थोड़ा आपको अलग लग सकता है इसलिए कि ये एक नया काम है, जिस काम में आपको रिवार्ड मिलनी। पहली किताब में आपको कोई रिवार्ड मिलता नहीं, ना ही कोई अपेक्षा आपकी होती है। मैं आपको यही बोलूंगा, दूसरी में मिलती तो है लेकिन अपेक्षाएं नहीं रखनी। और जितनी कम अपेक्षाएं रहेंगी उतनी जिंदगी में हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। देखिए एक बहुत अच्छा स्लोगन है कि कोई महान पैदा नहीं होता है, महानता की सारी चीज शिक्षा जो होती है ना उसे यहीं पे मिलती है। और यदि ये चीज हमने सीख लिया तो जीवन में हम बहुत आगे चल सकते हैं, बढ़ सकते हैं। जैसा कि मैं पहले ही कह रहा था कि सिस्टम, आरसीएम आपके लिए भी उतना ही, हमारे लिए भी उतना ही। और सिस्टम किसे बोलते हैं? जैसे कि एक मोटरसाइकिल क्या है, सिस्टम है। एक स्कूटी क्या है, सिस्टम है। एक ट्रेन क्या है, सिस्टम है। एक हवाई जहाज क्या है, सिस्टम है। और हवाई जहाज को केवल मर्द ही चला रहे हैं या औरत भी चला रही है? औरत भी चला रही है सर। ट्रेन को मर्द ही चला रहे हैं, औरत भी चला रही है? औरत भी चला रही है। स्कूटी को सिर्फ मर्द ही चला रहे हैं, औरत भी चला रही है? औरत भी चला रही है। औरत भी चला रही है। अब आज तक ऐसा हुआ कि किसी स्कूटी पे बैठिए तो आपसे पूछे कि पहले ये बताइए कि आप पुरुष है कि महिला है? नो सर। कभी नहीं हुआ। चाबी डालते टाइम में कभी स्कूटी आपसे क्वालिफिकेशन पूछती है आपकी? कभी नहीं पूछती। तो ये क्या है, सिस्टम है। सिस्टम के ऊपर जो भी सवार हो जाए ना, वो उससे कुछ नहीं पूछता। उसको बस उसकी एक ही डिमांड होती है कि आपको हमें चलाना आता है या नहीं आता है, हम रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग आपको देंगे। और बिजनेस भी क्या है, आरसीएम एक सिस्टम है। अब ये आपसे एक ही डिमांड करेगा कि हमें करना आता है या नहीं आता है। यदि हमने करना शुरू कर दिया हम मंजिल तक पहुंच जाएंगे, और नहीं करना सीखा तो फिर क्या होगा, घर वालों को सही साबित कर देंगे। नहीं करना सीखा तो घर वालों को सही साबित कर देंगे। क्योंकि मैं देखिए एक बात स्वीकार करता हूं कि हम में से कुछ बहनें होंगी जिनको फैमिली का सपोर्ट होगा,
लेकिन उनकी संख्या ना के बराबर हो। आज मैंने इसीलिए कहा कि हमदर्दी की अपेक्षा मत कीजिए, क्योंकि ये महिला सशक्तिकरण की बातें मैक्सिमम लोग जो करने वाले होते हैं ना, यही सबसे ज्यादा महिलाओं को रोकते हैं। आपकी कामयाबी से कितने लोगों को प्रॉब्लम है ये आपको पता नहीं। बहुत लोगों को प्रॉब्लम है, और इसीलिए आपको अपने आप को प्रूव करना है। ये कामयाबी आपको अपने परिवार तक को सीमित नहीं रखना है, आप समाज के लिए एक प्रेरणा बन सकती है। आपकी एक की कामयाबी कितने लोगों के जीवन में एक उत्साह पैदा कर सकती है, एक उमंग पैदा कर सकती है, एक चाह पैदा कर सकती है, इसका अंदाजा भी नहीं है। आज बहनों का कामयाब होना, महिलाओं का कामयाब होना क्यों जरूरी है? क्योंकि मैं देखिए, अभी से यदि 30 साल पहले की बात करूं तो मैं देखता था कि गांवों में बहनों को हाई स्कूल, हमारे यहाँ तो ऐसी कल्चर थी, ऐसी परंपरा थी कि हाई स्कूल में एडमिशन तक नहीं दिलवाया जाता था, ये करके कि उनको क्या करना है। आज अच्छी बात यह है कि चीजें बदल रही है, लेकिन किसकी वजह से बदल रही है? कुछ महिलाओं ने इनिशिएटिव लिया, कुछ महिलाओं ने अपने आप को प्रूव किया, कुछ महिलाओं ने कामयाबी का स्वाद चखा भी और दूसरों को कामयाबी का स्वाद चखाया भी। कुछ महिलाओं ने लोगों को जवाब दिया, जब जाके ये सीन तैयार हो पाया है कि आज एक बच्ची जो शुरुआत करती है ना, उसके अंदर भी एक इच्छा है, उसके अंदर भी एक भाव है कि मैं मेरे लाइफ में कुछ करूंगी। नहीं तो पहले तो क्या था, पहले पेरेंट्स की भी यही माइंडसेट हुआ करती थी कि बड़ा होने के बाद इसकी शादी होनी है, इसके बाद परिवार चलाना है, और उनकी भी यही माइंडसेट होती थी कि बड़ा होकर हमें किसी ना किसी का परिवार चलाना है। और मुझे आज भी याद है कि मैं जब गांव में रहता था ना, तो महिलाओं को क्या सिखाया जाता था? सिलाई सिखाया जाता था, कढ़ाई सिखाया जाता था, वो कपड़े पे कलाकृति बनाना सिखाया जाता था, खाना बनाना सिखाया जाता था। क्यों? क्योंकि घर वालों को ऐसा लगता था कि ये नहीं आया तो ये लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगी, यानी कि परिवार, लाइफ कहां तक है? परिवार तक ही सीमित है। लेकिन आज हम इतने बेहतर पोजीशन में सिर्फ इसलिए हैं कि आप जैसे बहनों ने इनिशिएटिव लिया, एक पहल की, अपने आप को प्रूव किया, और मैं उम्मीद करता हूं और विश्वास भी करता हूं कि बड़े बड़े पिन भी आप लोग अचीव करके पूरे समाज के लिए प्रेरणा का काम करेंगे। और ये आपकी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए कम हो सकता है, लेकिन समाज की जरूरत को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा, और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होगा, जिस वजह से पूरे दमखम के साथ आपको इस इंडस्ट्री में ना सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है, बल्कि रिजल्ट ओरिएंटेड वर्किंग भी आपको करना है। देखिए, काम वही करने चाहिए जो परिणाम देती। टेलीविजन पे बैठने से, मोबाइल पे आने से क्या होता है? दूसरों का काम होता है। हम एक सोर्सेज बन जाते हैं दूसरों की इनकम क्रिएट करने का और अपनी इनकम को खत्म करने का। नहीं कुछ तो बिजली बिल तो जा रहा होता है, आंखों की रोशनी खराब हो रही होती है, एक समय जा रहा होता है, और यही सब चीजें आप सिर्फ एक जागरूकता के तौर पे लोगों के बीच में लेके पहुंच जाइए, तो मुझे लगता है कि एक बड़ा काम हो जाएगा। मैं बार बार हम ऐसा अपने सेमिनार में एक बात बोला करता था बहुत पहले कि आरसीएम में आने से, देखिए आपके पास पिन कौन सी आई, पैसा कितना आया, ये बात का विषय है, लेकिन आरसीएम में आने से किसी इंसान के सोए सपने जाग गए तो उसका आरसीएम में आना एक तरह से परिपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से सपने देखना ही हमारा सिर्फ काम नहीं होना चाहिए, सपने दिखाना भी हमारा काम होना चाहिए। और इस दिशा में जितनी मजबूती से आप लोग आगे बढ़े, मुझे लगता है कि उतनी मजबूती से, क्योंकि हमारे देश में लगभग पैरेलल आबादी है, महिलाओं की भी पुरुषों की भी, थोड़ा 19-20 है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये भी मेरे सेमिनार का ही टॉपिक है। मेरे से जब पूछा जाता है कि हमारे देश में महिलाओं की प्रतिशत कितनी है जनसंख्या के मामले में, तो मैं बोलता हूं कि 95%। अब ऐसा क्यों? क्योंकि बात बात में जो पुरुष लोग मुंह फुला के बैठ जाते हैं उनको भी हम महिला ही मानते हैं। तो आपकी आबादी वैसे भी ज्यादा है। हाँ, थोड़ा सा हमें हमारी आदतों को बदलना है, थोड़ा सा हमें हमारे स्वभाव को बदलना है, और इतना कुछ यदि हमने कर लिया तो डेफिनेटली बहुत बड़े परिणाम की तरफ हम सारे लोग आगे बढ़ सकते हैं, जिसमें कि पहली चीज है कि समय की बर्बादी हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। जो भी टाइम मिले 2 काम कीजिए, मैं आपको स्पष्ट बोलूंगा, जो भी टाइम मिले बस 2 ही काम कीजिए। या तो आराम कीजिए,
या फिर आगे बढ़ने के लिए कुछ कीजिए। या तो आराम या फिर आगे, दोनों स्थिति में आपके जीवन में फायदा होगा। आराम करने से भी फायदा होगा, शरीर आपका स्वस्थ रहेगा और एनर्जी आपके अंदर आएगी, और या फिर आप रिजल्ट ओरिएंटेड वर्किंग की तरफ उसको मूव कराइए, तब जाके आप खुद के लिए भी, लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत बन सकती है।